हरेंद्र से बात करूंगा, फिर हम दोनों मिलकर बुढ़िया के घर जाएंगे और समझाएंगे। नहीं तो इसके अलावा तो कोई और उपाय नहीं दिखता। वही तो पिताजी, जल्दी कीजिए, मुझे उस साधु पर भरोसा नहीं है। बहुत ही बेकार हंसी हंसता है वो पैसे लेकर चला गया और यकीन है कि वो वापस आएगा। कैलाश और हरेंद्र जब बुढ़िया से सच्चाई पूछते हैं तो बुढ़िया सीधे इनकार कर देती है। वो किसी भी तरह ये मानने को तैयार नहीं कि उसका इसमें किसी भी तरह का रोल है। ओ सुनो बुढ़िया, हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और जिन लोगों ने ये किया अब वो जिंदा नहीं है। फिर भी तुम हमसे क्यों नाराज हो, मुझे समझ में नहीं आता। नाराज ना रहूं तो क्या करूं? तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं। मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे कितनी मदद चाहिए तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है। मेरे साथ दो शब्द बोलने वाला भी कोई नहीं। ऐसा है कि लोग तुमसे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम गुस्सैल हो, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। गांव वाले तुमसे डरते हैं, इसीलिए कोई तुम्हारे पास नहीं आता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे गांव को नुकसान पहुंचाओ। तुमने किया या नहीं किया इसका राज खुल चुका है, हम सब जान चुके हैं, इसलिए इनकार मत करो। तुम लोग मेरा बार बार अपमान करते हो, मुझे बदनाम करते हो। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने एक बार सब बर्दाश्त कर लिया। अगर ये सब मेरे साथ दोबारा हुआ तो ऐसा मत सोचना कि मैं तुम लोगों पर रहम कर लूंगी। अरे बुढ़िया, तुम बेकार में गुस्सा कर रही हो। हम तर्क करने नहीं आए हैं, हम शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक बातें करने आए हैं। देखो, एक बार गांव की हालत तो देखो। एक गांव में सूरज उग नहीं रहा और दूसरे गांव में सूरज डूब नहीं रहा। ऐसे हालात पहले कभी किसी ने देखे हैं क्या? बताओ। अचरज की बात क्या है? तुम बार बार वही बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ नहीं हुआ मैं वो देख ही रही हूँ। मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम अकेली क्यों रहोगी? अरे भाई, लोगों का डरना इसलिए है तुमसे क्योंकि वो तुम्हें जानते नहीं हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम तुम्हारे शत्रु हो गए, हम तुमसे अलग हो गए। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम जाओगे नहीं तो ये डंडा देखा है, इसी से तुम्हें पीट पीट कर लाल कर दूंगी। क्या तुम सच में उस बूढ़ी के पास गए थे? रिशान ने मुझे बताया। कुछ फायदा हुआ क्या? हाँ, जितना समझ में आया उससे ये पता चला कि आराध्या, वो जो बुढ़िया है ना, वो दोनों गांव पर बहुत गुस्सा है। इसीलिए बूढ़ी ने किसी साधु की मदद से हमारे इन दोनों गांव के साथ में ऐसा किया। तो क्या इन दोनों गांव को फिर पहले जैसा करना संभव नहीं? ऐसा लगता तो नहीं है। मैंने और हरेंद्र ने मिलकर बूढ़ी को वैसे तो बहुत समझाने की कोशिश की, पर सही बताऊं बूढ़ी सुनना ही नहीं चाहती है। वो किसी भी तरह से हमारी बात समझना ही नहीं चाहती है। सच में मुझे तो डर लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव में कोई नहीं बचेगा। धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम सब लोग चिंता मत करो, देखना मैं सब ठीक कर दूंगा। वाह 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 वाह, सुन रही हो इसकी बातें? हम यहाँ इसके पिताजी कुछ कर नहीं पा रहे, उन्होंने हमें लाठी से खदेड़ दिया, अब ये जाकर ठीक करेंगे। क्यों महाशय? तुमने भी ना इस लड़के की बात मान ली है। इसे इन चीजों की क्या समझ? उसने जो कहा वही बहुत है। अरे माँ, मैं यूं ही नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम लोग देख लेना। उस साधु को मैं जानता हूँ, अगर मैं उसे एक बार पकड़ लूंगा तो उसे नष्ट कर दूंगा। बहुत मारूंगा मैं उसे गुच्छे बना के। अच्छा, समझ गया। लेकिन हाँ, फिर कोई शरारत करने से पहले जरा सोच समझ कर। वैसे भी हमारी मुश्किलों का अंत नहीं है। अब आगे क्या होगा समझ नहीं आता। कहीं तुम्हारी हरकतों से वो बुढ़िया और गुस्सा ना हो जाए। नहीं पिताजी, मैं शरारत परारत नहीं करता। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। पर हाँ, आप चिंता मत कीजिए, अब आगे जो होगा अच्छा ही होगा, देख लेना। अब बहुत बातें हो गई। तुम दोनों जाओ और हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना देती हूँ। अरे साधु बाबा, आइए आइए बैठिए। मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। कितनी बातें हुई, आपको तो कुछ पता ही नहीं। क्या बात है? फिर क्या हुआ? कोई नई कहानी हुई क्या? गांव वालों को सब पता चल गया है कि ये मैंने ही किया है, पर मैंने इनकार कर दिया। सब मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें भगा दिया।
उनका इस विपत्ति में पड़ा हुआ चेहरा देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। ठीक है, तुमने इनकार किया, ये अच्छी बात है, लेकिन पर जब लोग शक करते हैं तो बिना कुछ जाने, बिना किसी वजह के शक नहीं करते। कुल मिला के बात यह है कि किसी तरह से कोई हमारी बातें सुनकर गया है। कौन सुनेगा? मेरे घर के आसपास कोई नहीं आना चाहता। वो मुझे डायन कहते हैं, बोलते हैं मैं काला जादू करती हूँ। धीरे धीरे तुम्हारे मन का सारा दुख दर्द मिट जाएगा, है ना? अरे ये मेरा कमंडल कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था। ओहो, मेरे कमंडल में विशेष जल है, कहाँ चला गया? अरे कहाँ गया? मुझे ढूंढना होगा। अरे ए लड़के, मेरा कमंडल दे दे, मैं कह रहा हूँ मेरा कमंडल दे दे। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा कमंडल तू चुराए? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसे पकड़ो, उसे रोक लो, वरना बड़ा नुकसान होगा। हमने जो झूठ बोला है वो पकड़ में आ जाएगा। उसे पकड़ना ही होगा। मेरा कमंडल उसके पास है और उस कमंडल में विशेष जल है। उसी जल से मैं फिर से इस गांव का रात और दूसरे गांव का दिन दूर कर दूंगा। चिंता मत करो। अब क्या होगा? सब कुछ तो फिर से पहले जैसा हो गया। उस बच्चे से कमंडल ले आऊंगा और फिर इन गांवों का दिन रात बदल दूंगा। तुम चिंता मत करो। ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा कमंडल छुआ, मैं तुझे श्राप दे सकता हूँ। क्या तू जानता है? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैंने इन दोनों गांवों को फिर से पहले जैसा कर दिया है। इन दोनों गांवों की दुख चिंता दूर कर दी है मैंने। अरे मूर्ख बच्चे, तू इतना छोटा सा लड़का, बिद्दी सा, तू क्या समस्या दूर कर पाएगा? चल मेरा कमंडल मुझे दे दे। उस कमंडल के पानी से मैं फिर से इस गांव की रात और दूसरे गांव का दिन, ये जो समस्या है, इसे दूर कर दूंगा। ला। मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस कमंडल का पानी फेंक दूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम दोबारा से एक गांव में रात और दूसरे गांव में दिन कैसे कर पाते हो। ए लड़के, मुझसे चालाकी मत कर, वरना इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना होगा। बच्चे, बिल्कुल बच्चे जैसे रह, ज्यादा बड़ेपन का ढोंग मत कर, समझा? फिर आप लोग इन दोनों गांवों को इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? आप एक साधु बाबा हो, आप एक साधु महाराज हो, आपको तो गांव वालों की मदद करनी चाहिए ना? बेशक मैं मदद कर रहा हूँ, मैं बूढ़ी की मदद कर रहा हूँ, उसके दुख तकलीफ दूर कर रहा हूँ। ये तुम्हारी समस्या नहीं है और तुम्हारी समझ के बाहर की चीज है। चलो अब लाओ, मेरा कमंडल मुझे वापस करो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं देने वाला। मैंने कह दिया ना, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। किसी भी सूरत में तुम्हें ये कमंडल नहीं मिलेगा। ओह ठीक है, तो अब तू दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा, शरारती बच्चे। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। अगर मेरे पिता को पता चला तो वो आपको गांव से निकाल देंगे और आप फिर कभी इस गांव में नहीं आ पाएंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जब पहले मैं तुझे बोल रहा था तो तू तो नौटंकी कर रहा था, अब तू बच कर दिखा। जब अच्छे से बोला था तब तो माना नहीं, तुझे मैं जरूर खत्म कर दूंगा। मेरे साथ शरारत करने आया था ना तू? चल। रिशान को न पाकर कैलाश का परिवार पगला सा हो जाता है। लोग समझते हैं कि इस अनहोनी के पीछे जरूर बुढ़िया का ही हाथ है। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, हमें बचाओ, हमारी मदद करो बूढ़ी माँ, हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं बूढ़ी माँ। क्या हुआ? फिर कोई अनहोनी हो गई? मैं किसी की मदद नहीं कर सकती, मैं मदद करने वाली नहीं हूँ। तुम लोग तो मुझे डायन कहते हो, बोलते हो मैं काला जादू करती हूँ। मैं काला जादू करती हूँ, मैं किसी की मदद क्यों करूँ? हमारी